नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.34% हुई। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिए सरकार कानून भी ला सकती है। और प्रदेश में 1 दिसंबर से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 121 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर साल तेजी से बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने यूनिकॉर्न के बारे में कहा कि ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें कम से कम $1 अरब यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है। देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए दुनिया में अगुवाई कर रहे हैं, साथ ही वैश्विक समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लोग रोजगार मांगने का सपना नहीं देख रहे बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव की गूंज है। पंचायत से संसद तक इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। श्री मोदी ने खुशी जताई कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलता के साथ लगातार हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमें भी संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें अलग सुख देती हैं। उन्होंने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सब की जिम्मेदारी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये अगले महीने की 23 तारीख तक चलेगा। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, डीएमके, रिपब्लिकन पार्टी,
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल के नेता शामिल हुए। इसके बाद भाजपा संसदीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सदस्यों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जताई है। श्री गहलोत आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सारे आइटम खाने पीने को हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो, चाहे कोई भी हो, सबके भाव बढ़ गए। उसका असर भी जनता में बढ़ता है और लोग बहुत चिंतित है, क्योंकि लोगों की महिलाओं के लिए बजट जो रसोई का वो गड़बड़ा रहा है। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे। तो ये तमाम बातें इश्यू पब्लिक को टच करने वाला है, और जब पब्लिक को टच करना इश्यू होता है ये मुद्दे पब्लिक के खुद के हैं। जनप्रतिनिधि हों वो तो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक की भावनाओं को, हम लोग रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 8,774 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,481 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,39,98,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। इस बीच जयपुर जिले में कोविड के 8 नए रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य में 100% टीकाकरण करवाया जाएगा। मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र लालसोट पहुंचे श्री मीणा ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कानून भी लाएगी। कोविड के लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीनेशन का जो गैप है उसको पूरा करेंगे और सब जगह सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। और निश्चित रूप से जब कोविड का सेकंड डोज लग जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। तो इसके लिए हमको कड़ाई भी करनी पड़ेगी तो कड़ाई भी करेंगे। सरकार को कानून भी लाना पड़ा तो नया कानून भी लेकर आएंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट देश के विभिन्न हिस्सों में मार्च पास्ट, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट संदेश में कहा कि एनसीसी देश सेवा का महत्वपूर्ण काम कर रही है। ये युवाओं में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन का संचार करती है। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 5 दिसंबर को इस बार जैसलमेर में मनाया जाएगा। ये समारोह पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होने जा रहा है। बीएसएफ द्वारा शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में होने वाले समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल के पश्चिमी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जामवाल ने जैसलमेर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षाविद और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टोंक और सिरोही में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने फलौदी जैसलमेर रेलखंड पर पुरानी सिग्नलिंग प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर रेलगाड़ियां अब ज्यादा रफ्तार से चलेंगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे पर संरक्षा को सुदृढ़ करने एवं रेल संचालन को संरक्षित करने के नियमित उपाय किए जा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में फलौदी जैसलमेर खंड पर जहां पे परंपरागत सिग्नलिंग प्रणाली लगी हुई थी, उनको रिप्लेस करके मल्टी कलर लाइट सिग्नलिंग व्यवस्था की जा रही है। यह एक नई प्रणाली है जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के बाकी सारे खंडों पर लगी हुई थी। यही एक खंड था जिसपे यह कार्य नहीं हुआ था और इसको भी पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रणाली न सिर्फ रेल संरक्षण में बढ़ावा देती है बल्कि ट्रेनों की स्पीड में भी काफी इससे वृद्धि होती है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में इन दिनों सुदूर देशों से आए पक्षियों का कलरव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन पक्षियों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में इन दिनों पक्षियों की चहचहाट से रौनक छाई हुई है। शीतकालीन सीजन शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की भी संख्या बढ़ने लगी है। खास तौर से देसी पर्यटक केवलादेव उद्यान में पक्षियों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं और विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की कीड़ाओं को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे हैं। उद्यान में इंडियन सारस के अलावा ओपन बिल स्टॉर्क, स्पून बिल, चाइना कूट, पेलिकन, ग्रे हेरन, डक सहित विभिन्न प्रजाति के हजारों पक्षियों का कलरव पर्यटकों को लुभा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अब मौसम। प्रदेश में 1 दिसंबर से जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। दक्षिण अंडमान सागर में बनने जा रहे कम दबाव के क्षेत्र से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस तंत्र का प्रभाव राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है, जिससे तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज सबसे कम तापमान हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। इस बीच उत्तर पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोहरे की संभावनाओं को देखते हुए कुछ रेलों का संचालन रद्द किया गया है। वहीं काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। राजस्थान पुलिस और अन्य सेवा के 66 अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर कल पुलिस मुख्यालय में 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क और अन्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिए सरकार कानून भी ला सकती है। और प्रदेश में 1 दिसंबर से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।